नमस्कार साथियों आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जो कि 12 महीना 300 दिन चलने वाला है। जी हाँ साथियों, 12 महीना और 300 दिन आपका ये आइटम चलने वाला है। इसमें चाहे सर्दी हो, बरसात हो या फिर गर्मी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको कस्टमर केवल एक बार बनाने हैं, मतलब कि आपको 2-4 दिन आपको केवल मार्केटिंग करनी है और एक बार मार्केटिंग करने के बाद 2-4-6 कस्टमर, आपको 10 कस्टमर, 20 कस्टमर, जितने भी मिल जाएं, 20 कस्टमर तक भी अगर मिल गए ना, तो आपके महीने के आराम से अच्छे खासे जो पैसे हैं वो घर से बन जाएंगे। सबसे मेन बात समझिए, आप अपने घर में रह के यह बिजनेस कर सकते हैं। कोई माल आपको बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप दिल्ली से मंगाइए, बम्बई से, कोई माल बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ वो सारा का सारा रॉ मटेरियल अभी भी आपके घर में है। बस आपको करना क्या है कि आपको उसकी पैकेजिंग करनी है। प्रोडक्ट आपके पास पहले से अवेलेबल है, उसको बस पैक करके और सही जगह पे पहुँचाना है। तो आखिरकार ऐसा कौन सा बिजनेस है दोस्तों जो कि उसका रॉ मटेरियल भी आपके पास पहले से है और उसको केवल आप सर्विस देना बाकी है और आप ही को जानकारी नहीं है ना? सोच रहे होंगे ना कि ऐसा क्या है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताएंगे, यहाँ तक कि हम आपको बताएंगे कि आप कैसे ये आइटम सर्विस, इस आइटम की सर्विस दोगे, कैसे कस्टमर तक जाओगे, कस्टमर तक माल कैसे पहुँचेगा, आपका सारी जानकारी दूंगा। बस आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है। वीडियो अगर आप थोड़ा बहुत स्किप करोगे तो कुछ जानकारी आपसे छूट जाएगी, वहीं पे आपको हो जाता है लॉस। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें मैं नहीं करता हूँ जैसे और यूट्यूबर करते हैं ना। मैं बहुत सारी इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करता अपनी वीडियो में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मेरे एक चाचा जी हैं और मेरे गांव के ही रहने वाले हैं। उन्होंने ये काम पिछले करीब हफ्ते या 10 दिन पहले चालू किया है। 10 दिन पहले ये काम उन्होंने चालू किया है। अब ये काम कौन सा है, कैसे करना, वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों ये काम है टिफ़िन वर्क। जी हाँ, टिफ़िन वर्क मतलब आप सुन के भाग मत जाइएगा, पहले पूरी बात समझ लीजिए। टिफ़िन वर्क में भी कई तरीके से काम होता है। तो ये जो टिफ़िन वर्क है ये कैसे काम करना, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो आप बात समझिए कि अगर आप 25 साल से 50 साल के बीच के हैं तो ये काम आप कर सकते हैं, और अगर आप 25 साल के बहुत नीचे हैं तो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। बट 25 से और अगर 50 के बीच वाले आप हैं तो आप 100% इस काम के लिए परफेक्ट हैं। अब आपको देखना कि आप क्या 25 से 50 के बीच वाले हैं। अगर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप पूरा समझिए A to Z कि आपको करना क्या। देखिए, आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों। मैं पहले आपको बताता हूँ कि अंकल जी ने क्या किया। उन्होंने सबसे पहला काम किया कि अपने दोस्त या जो उनके हैं, कुछ जैसे बैंक में कुछ उनके मैनेजर लोग हैं जिनसे उनके अच्छे संबंध हैं, जान पहचान अच्छी थी, ठीक है। कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनी होती हैं हर गांव में आज के डेट में, माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो कि समूह का लोन वगैरह देते हैं, वो वाली कंपनियां हर जगह आज की डेट में हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ भी हैं। तो उनके कुछ और लोगों से जान पहचान थी। साथ साथ में कुछ पोस्ट ऑफिस वाले हैं, पोस्ट ऑफिस वालों से उनकी जान पहचान थी, ठीक है। अब ये लोग क्या है कि बाहर से आके अपने यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, इनको क्या है कि सुबह 7 बजे से लेके शाम 7 बज जा रहे हैं, 8 बज जा रहे हैं, ड्यूटी करते करते ही खाना बनाने का इनको समय नहीं मिल पाता, ठीक है। तो इनके लिए बहुत बढ़िया सुविधा है कि आप अपने घर से उन तक टिफ़िन प्रोवाइड करवाएं। जी हाँ, तो हमारे अंकल ने क्या किया दोस्तों कि उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि हम ये काम करते हैं कि टिफ़िन पैक करवा के वहाँ तक कस्टमर तक पहुँचवाते हैं, ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं किया दोस्तों, कोई इन्वेस्टमेंट के नाम में ज़ीरो है, क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल सब कुछ है। आपके पास दाल है, आपके पास चावल है, आपके पास सब्जी है, आपके पास तेल है, वगैरह वगैरह जो भी सारी चीज़ें लगती हैं वो सब कुछ आपके पास पहले से है, ठीक है ना, आपके घर में है। तो आपके पास केवल एक आइटम आपको लेना पड़ेगा। वो क्या लेना पड़ेगा मैं आगे बताऊंगा। तो सारा आइटम आपके पास है और उनके पास भी सारा आइटम था, बस
कस्टमर उनको चाहिए था। तो उन्होंने 2 4 5 कस्टमर 6 कस्टमर जो उनके आपस वाले थे उनसे पहले उन्होंने बात कर लिया कि भैया कि हम ऐसा काम अगर शुरू कर रहे हैं तो क्या आप लोग हमसे या हमारा सपोर्ट करेंगे, हमसे लेंगे या नहीं लेंगे। तो उन्होंने जब बोला कि हाँ ठीक है, हम आपका बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, हम तो खुद ही परेशान रहते हैं। तो अब जो व्यक्ति यहाँ आके रह रहा है, यहाँ सर्विस कर रहा है, वो तो अच्छा खासा पैसा तो कमा रहा होगा। तो 100 रुपये अगर वो प्रत्येक दिन का दे भी देगा टिफ़िन में तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। जो 40,000 35,000 कमा रहा तो 100 रुपये वो दे देगा टिफ़िन के लिए प्रत्येक दिन का, मतलब 3,000 रुपये में उसकी महीने की टिफ़िन हो रही है। 3,000 से 4,000 रुपये हमारे यहाँ ज़्यादातर मेरे हिसाब से लेते हैं। एक आध लोग और ये टिफ़िन वर्क करते हैं तो वो शायद यही रेट में 3 से या 4,000 रुपये में टिफ़िन का 2 टाइम का खाना रहता है उसमें। ठीक है, आप लोगों को भी यही काम करना है। अब मैंने आपको बोला कि आपको एक आइटम खरीदना पड़ेगा, वो आइटम है दोस्तों टिफ़िन। जी हाँ, खंडा वाली टिफ़िन आती है जिसमें बहुत सारे 4 खंडा होते हैं, मतलब कि एक में चावल रख सकते हैं, एक में दाल, एक में सब्जी और एक में रोटी। 4 खंडे वाली आपको टिफ़िन खरीदना है और उन टिफ़िन में दोस्तों आपको खाना जो भी है पैक करना है। पैक करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। दाल चावल सब्जी रोटी, थोड़ा सा अचार, थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, ये आइटम डालना है। 1 पीस नींबू का टुकड़ा डालना है। ये आइटम आपको उसमें डालना है टिफ़िन में और टिफ़िन को बढ़िया से पैक करके और एक छोला आपको रख लेना है जिसमें आपकी 10 टिफ़िन आ जाए। ऐसे करके जो आप कस्टमर बनाएंगे उन तक ये खाना आपको पहुंचा देना। लागत और प्रॉफिट की बात करता हूं मैं आपसे थोड़ी देर में। तो ये हमारा है आज का बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल तो आप समझ गए हैं कि आपको टिफ़िन सर्विस का काम करना है। अब इसका स्कोप समझ लेते हैं कि इसका स्कोप क्या है, भविष्य में क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसका स्कोप हमेशा बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हर क्षेत्र डेवलप हो रहा है। आपका गांव हो या आपका शहर हो, कुछ भी हो, वो डेवलप ही हो रहा है, पीछे तो नहीं जा रहा। जब डेवलपमेंट होता है तो वहाँ की आबादी बढ़ती है, वहाँ नए नए लोग आते हैं, सर्विसेज आती हैं, बहुत सारी सर्विसेज चालू हो जाती हैं जो पहले नहीं था गांव शहर में आपके, वो भी अभी आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये अपने एरिया में नया आया है। ठीक है, तो आखिर आया है तो कोई ना कोई तो इंसान आया होगा ना, तो उसको भी तो खाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हो। आप किन किन लोगों को टारगेट कर सकते हो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, आप टारगेट कर सकते हो स्कूल के टीचर। आप लोग जानते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल होती हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट स्कूल में भी बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो कि बाहर से आके आपके एरिया में रह रहे होंगे, उनको टारगेट कीजिए। माइक्रो फाइनेंस मतलब जो समूह का लोन देते हैं ना महिलाओं को, उन लोगों को टारगेट कीजिए। क्योंकि हर बंदा यहाँ तो ड्यूटी करने आया, तो खाना बनाने तो आया नहीं, उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस वाले के पास आप जाइए, उनसे बात कीजिए कि सर हमारा टिफ़िन सर्विस का काम है। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस के बाद आप SBI बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया या ग्रामीण बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक होते हैं, उनके मैनेजर हैं, उनका स्टाफ है, तो उनसे भी आप बात करिए। ठीक है, उनसे बात करेंगे आप कि सर हमारा टिफ़िन सर्विस का काम है, कृपया एक बार अपना कार्ड बनवा लीजिए, कार्ड उनको दीजिए। ठीक है, और मैं बताऊंगा एक और तरीका है एडवर्टाइजमेंट करने का, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो SBI, इंडियन बैंक या ग्रामीण बैंक, बहुत सारे बैंक हैं ना, उनसे आप मैनेजर हैं, स्टाफ है, उन लोगों से आप संपर्क कर लीजिए। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस है, कॉलोनी है, बहुत सारी कॉलोनी होती है आज की डेट में, जैसे टीचर्स कॉलोनी हो गया, है ना, और भी बहुत सारी तरह तरह की कॉलोनी सोसाइटी होती हैं जहाँ पे लोग बसते हैं, रुकते हैं। वहाँ पे आप पता करेंगे, संपर्क करेंगे कि कौन अकेला बंदा रह रहा, तो उनसे आप जाके डायरेक्ट बात कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आप उनको अपना पता भी दे सकते हैं, कार्ड आप बनवा सकते हैं कि आप ये काम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, कहाँ पे आपका लोकेशन है। आपका लोकेशन अगर मान लीजिए कोई आके लेना चाहता है तो वो आके भी ले सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सारी जानकारी पहले तो आपको एक कार्ड बनवाना पड़ेगा अपने बारे में और वो आपको देना पड़ेगा।